ओके बेटा। ओके जी, तो लेट्स डू दिस सीटी स्कैन। ये सीटी स्कैन की मशीन आपको सामने नज़र आ रही है रियल टाइम में। इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कौन सी चीज़? ये वाली जो चीज़ है। इसके अंदर एक साइड पे एक्स रे इमिटर लगा होता है या एक्स रे ट्यूब लगी होती है, और दूसरी साइड पे बेटा यहाँ पे एक्स रे डिटेक्टर होता है। और वो डिटेक्टर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और वो कंप्यूटर को रिसीव्ड एक्स रेज जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी के बारे में बता रहा होता है। और ये 360 डिग्री जो है वो रिवॉल्व करते हैं। 360 मतलब ये यहाँ से इधर घूमता है और ये उसके अपोजिट बिल्कुल पैरेलल रहते हुए इस तरह घूमता है। तो ये डिटेक्टर एंड एक्स रे ट्रांसमीटर 360 मूव करते हैं और एक ऑर्गन का 360 डिग्री पे इमेज बनाते हैं। तो सीटी स्कैन और एक्स रे स्कैन में क्या फ़र्क है? एक्स रे स्कैन इज़ two-dimensional scan from one side only, or CT scan is a three-dimensional scan from all the sides, right? हाँ जी। नहीं, स्कल की क्यों करेगा? एक्स रेज जो है हाई पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो स्कल के अंदर से मूव करती हैं, और स्कल जो है वो तो हार्ड सरफेस होती है। उसके अंदर जो ब्रेन है उसमें भी डिफरेंट पार्ट की डेंसिटी डिफरेंट होती है। जिस तरह देखो ना यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये नीचे जो है ये सीटी स्कैन ये इमेज है, ये ब्रेन का देखो स्कल का इमेज है डिफरेंट डायमेंशन से, ये साइड से है, ठीक है, और ये टॉप से है। ये सिर्फ ये दिखाया गया कि देखो ये हर तरफ से है, साइड से, टॉप से। और फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको कनेक्ट कर देता है, और कनेक्ट करने के बाद एक 3D इमेज भी बन जाता है। जो 3D इमेज जो है उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं और उसको हर तरफ से देख सकते हैं। लेकिन चूँकि वो फैसिलिटी हर जगह नहीं होती, दैट्स वाई एट टाइम्स ये होता है कि वो जो ये वाला जो स्कैन होता है वो एक एक्सरे फिल्म के ऊपर ही होता है। एक बड़ी सी एक्सरे फिल्म होती है और उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एवरी सेक्शन के अंदर जो है वो ब्रेन का एक या उस ऑर्गन के एक हिस्से का इमेज होता है। तो इस तरह वो 3D 2D की फॉर्म में हर जगह जो है उस एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है वो विजिबल होते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में यहाँ पे है। मेन थीम क्या है देखो, आगे हम फिर बाद में इसको पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे। ये मेन थीम इसी स्लाइड के अंदर सब कुछ है। देखो होता ही है कि लेट्स से अगर किसी का ब्रेन स्कैन करना है, डायग्राम ए, लेट्स से जी ब्रेन स्कैन करना है, ठीक है, स्कल का या ब्रेन का इमेज बनाना है। लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इंटरनल इंजरी उन्होंने चेक करनी है कि इंटरनल ब्लीडिंग है या नहीं, उसके लिए जो है वो सीटी स्कैन कर रहे हैं। एक्सरे में वो नहीं पता लगेगा बिकॉज एक्सरे इज ओनली 2-dimensional स्कैन। So what they do is, what computer will do, let's say when they say to the operator that we have to scan the brain, तो वो यहाँ पे इसके साथ जाहिर सी बात है इसके साथ एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो लगा होता है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर सिस्टम पे जो ऑपरेटर है वो इन्फॉर्मेशन डालता है कि भाई ब्रेन जो है ना उसका इमेज बनाना है। अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वो उस ब्रेन को लेट्स से उस ब्रेन को मल्टीपल स्लाइसेस में डिवाइड करता है, स्लाइसेस में, ठीक है। अब ये इमेजिनरी स्लाइसेस हैं जो कंप्यूटर अपने अंदर खुद सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहा होता है। तो इमेजिनरी ब्रेन के इमेजिनरी स्लाइसेस बनाता है, इक्वल क्यूब्स बनाता है, जिस तरह क्यूब में कटिंग होती है ना, इस तरह वो क्यूब्स बनाता है उसके। अच्छा, ये आपको सामने जो है ये इसके क्यूब्स नज़र आ रहे हैं। ये जो एक क्यूब है इसको वॉक्सल कहते हैं, वॉक्सल। ये जो आपको पूरा क्यूब और इसके अंदर छोटे क्यूब्स नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो एक क्यूब है, दिस वन क्यूब, ये वाला, ये जो एक क्यूब मार्क किया गया है, दिस वन, इसको हम क्या कहेंगे, वॉक्सल। द नेम फॉर दिस इज वॉक्सल्स। वॉक्सल इज ईच स्लाइस ऑफ द ऑर्गन। ब्रेन के अगर 1000 स्लाइसेस बने हैं तो उसमें से जो एक स्लाइस होगा उसको वॉक्सल कहेंगे। नेक्स्ट थिंग वुड बी द कंप्यूटर विल डायरेक्ट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एक्सरे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कि भाई आपने ईच वॉक्सल का इमेज लेना है। तो उसमें ये होगा कि लेट्स से अगर हम एक इस वॉक्सल की बात कर रहे हैं, इस वॉक्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे जो वॉक्सल है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक तरफ से एक्सरे आएंगी, उस वॉक्सल में से पास करके जब दूसरी तरफ जाएंगी, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्टर ये देखेगा कि इस वॉक्सल में से गुजरने के बाद एक्सरे की इंटेंसिटी कितनी कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल let's say this, you can see that there is I guess this human head is visible to you over there, है ना, this is visible ना। तो let's say कि this is one voxel, so what x-ray transmitter will do, this is the transmitter and over here will be the detector. So this x-ray
ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट द एक्स रेज लाइक दिस, राइट। अब ये एक्स रेज हर एक में से जा रही हैं, सिर्फ उस एक वॉक्सल से नहीं गुजर सकती, बिकॉज व्हेन यू डू मैनी स्लाइसेस तो आप एक स्लाइस को अलग एक्सरे एक्सपोजर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अदर वॉक्सेस एज वेल, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ से जो है वो लेट से फाहद तक कोई चीज़ पहुँचानी है तो मैं डायरेक्ट उस तक नहीं पहुँचा सकता, बीच में आप लोग भी हैं। अगर मैं साउंड के ज़रिए फ़ाहद को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़ाहद से जो आगे बैठे हुए हैं उन तक ये बात ना पहुँचे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि जो साउंड एनर्जी जा रही होगी पहले इन दोनों को टच करेगी फिर उस तक पहुँचेगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, ये बात मैंने सिर्फ फ़ाहद को बतानी है, किसी और को नहीं बतानी, और यहीं से बतानी भी है, पास जाके भी नहीं बतानी है, उसको भी नहीं बुलाना। उसको बुलाने का मतलब है मैं वॉक्सल को अलग कर रहा हूँ ब्रेन से, वो तो मैं नहीं कर सकता, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। लेट से ब्रेन स्कैन हो रहा है और आप सब वॉक्सल्स हैं, तो मैंने सिर्फ फ़ाहद पे एक्सरे भेजनी है, तो इज़ इट पॉसिबल? आप साउंड को समझो, साउंड इज़ एक्सरे और आप सब वॉक्सल हैं, और मैंने फ़ाहद जो वॉक्सल है उसका इमेज बनाना है, तो क्या इज़ इट पॉसिबल मैं यहाँ से एक्सरे भेजूँ, साउंड भेजूँ तो सिर्फ डायरेक्ट फ़ाहद के पास पहुँचे? इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना। सेम थिंग इज़ हियर, ये जो एक्सेस जा रही होती हैं, हमने एक वॉक्सल को एक्सपोज करना है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल कि भाई वो सिर्फ एक में से ही गुजरे, वो बाकियों में से ना गुजरे, बिकॉज दैट वन वुड बी सराउंडेड बाय अदर्स अराउंड इट। सो देयर इज़ अ टेक्निक कि जिसके थ्रू फिर एक टेक्निक डेवलप की गई, एक एल्गोरिदम, मैथ्स एल्गोरिदम डेवलप किया गया, जिसके थ्रू हम इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हर वॉक्सल का इमेज बनाएंगे। और फिर जिस तरह वो एक पजल होता है ना, ठीक है, जिसको आप जो है वो अरेंज करते हो और पजल का एक एक पार्ट लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, और एंड पे यू गेट द होल पजल सॉल्व्ड, और आपके पास पूरा एक स्केच बन जाता है। इसी तरह इसमें भी हम करेंगे, एक एक वॉक्सल का इमेज बनाते जाएंगे, आखिर में कंप्यूटर उन सब वॉक्सल्स के 2D इमेज को कंबाइन करेगा। जब सबको कंबाइन करेगा तो वो एक 3D इमेज जो है वो बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमें यहाँ क्या है? प्रॉब्लम इज कि भाई आप एक वॉक्सल को अलग से एक्स रेज में एक्सपोज नहीं कर सकते इन प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर वॉक्सल एज वेल। तो जो एक्स रे इस वॉक्सल में से गुजरेगी वो बाकियों में से भी गुजरेगी, राइट? दिस इज वन प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पिक्सल। ये पिक्सल लिखा हुआ है, दिस इज पिक्सल। पिक्सल का वर्ड तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। पिक्सल, पिक्सल किधर होता है? स्क्रीन्स के साथ होता है। क्यों होता है? इमेज डिस्प्ले के लिए। कैमरास के साथ होता है, मेगापिक्सल, कैमरास के लेंस मेगापिक्सल्स में होते हैं। इसी तरह जो स्क्रीन्स होती हैं, एलईडीज़ होती हैं, उनकी रेजोल्यूशन पिक्सल्स में होती है। तो जितने हाई पिक्सल्स होते हैं उतनी इमेज क्लैरिटी ज़्यादा होती है। लाइक एक एलईडी टेलीविजन है, वो हाई पिक्सल है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा होगा, एचडी होगा, 4K होगा, रेजोल्यूशन उसका बहुत अच्छा होगा, डिस्प्ले उसका बहुत अच्छा होगा। सिमिलरली अगर एक कैमरा है, कैमरा का हाई पिक्सल है, तो क्या आप देखो जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनके पिक्सल बहुत लो होते हैं, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। दैट्स वाई इमेज ब्लर आ रहा होता है, सही इमेज नहीं आ रहा होता। लेकिन जो बाकी कैमराज हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के कैमराज हैं, 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, तो उसमें इमेज बहुत क्लियर होता है। तो पिक्सल इज़ अबाउट क्लैरिटी ऑफ द इमेज, राइट? अब यहाँ पिक्सल क्या है? दिस पिक्सल हियर इज़ द एक्सरे इंटेंसिटी। अभी सारा आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा पहले आपको सारा समझा दूँ, फिर हम आगे देखना शुरू कर देंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। Pixel is what? This is X-ray, transmitted X-ray intensity. Pixel mean transmitted X-ray intensity. X-ray intensity through a specific voxel. Okay. पिक्सल का मतलब है यार ये एक्सरे इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड की, जो एक्सरे उसमें से गुजरी है, तो उसमें से जो ट्रांसमिटेड एक्सरे है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। लाइक अगर पहले 100% आ रही है, उसके अंदर से जो पास होकर जा रही है वो कितनी है? क्या वो 60% है, 50% है, 40% है? एंड दैट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ दैट वॉक्सल। अगर वो वॉक्सल ज़्यादा थिक है, डेंस है, बोन है, तो जाहिर सी बात है उसके पिक्सल वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि उसमें से ट्रांसमिशन कम होगी। लेकिन अगर वो कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गन का पार्ट है तो उसमें से एक्सरे ज़्यादा पास कर जाएगी, एटेनुएशन नहीं होगी, तो उसकी पिक्सल वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, राइट? ओके, तो हमने अभी क्या वर्ड्स देखे? सीटी स्कैन क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल स्कैन होता है जिसमें 360 डिग्री एक्सरे को, ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं एक्सरे से। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? मोर एक्सपोजर टाइम। 360 जब करना है तो मोर एक्सपोजर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। फ़ायदा क्या होगा?
फ़ायदा ये होगा कि हमने पीछे एक्सरे में पढ़ा था, मोर एक्सपोजर टाइम विल गिव शार्प इमेज, विल गिव हाई कंट्रास्ट इमेज, तो इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, इमेज क्वालिटी बेहतर, एंड देन 3D इमेज हमें उसका मिल जाएगा, राइट। टेक्निक क्या है, जिस चीज़ का भी कैट स्कैन, सिटी स्कैन कराना है, कंप्यूटर उसको मल्टीपल स्लाइसिस में डिवाइड करेगा और उस ईच स्लाइस को हम वॉक्सल कहेंगे। फिर ईच वॉक्सल को 360 डिग्री वो एक्सरे से एक्सपोज करेगा और उस वॉक्सल में से जो एक्सरे निकल के जा रही होगी, ट्रांसमिटेड एक्सरे, उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको पिक्सल कहेंगे। सो पिक्सल इज द ट्रांसमिटेड एक्सरे इंटेंसिटी थ्रू ईच वॉक्सल। अब हर वॉक्सल की पिक्सल वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट। यहाँ तक, बस यहाँ तक है। उसके बाद क्या होगा, जब एक्सरेज हर वॉक्सल में से एक्सरेज निकल के जाएंगी, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डिटेक्टर जब डिटेक्ट करेगा तो वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये एक्सरे आ रही है, इतने टाइम के बाद आई है, इसने ट्रैवल करने में इतना टाइम लिया है और इसकी इंटेंसिटी इतनी कम हुई है। उसके हिसाब से कंप्यूटर ईच वॉक्सल का 2D इमेज बना देगा। मल्टीपल 2D इमेजेस बन जाएंगे। फिर कंप्यूटर के अंदर एक पावरफुल प्रोग्रामिंग होगी, वो प्रोग्रामिंग क्या करेगी, उन सब 2D इमेजेस को आपस में कंबाइन करेगी और जब उसको कंबाइन करेगी तो एट द एंड आपके पास एक 3D इमेज जो है वो बन जाएगा। ये इमेज स्टोरेबल है, इसको रोटेटेबल है और ये हाई कंट्रास्ट इमेज होगा, शार्प इमेज होगा, इसलिए ये हर लिहाज से एक्सरे से बेहतर होगा। इसका डिसएडवांटेज इज ओनली वन, एक्सरेज आर हैज़ार्डियस रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, सो मोर एक्सपोजर टाइम कैन लीड टू सम प्रॉब्लम्स और एबनॉर्मेलिटीज इन द पेशेंट, ठीक है। सर इसके वो एक स्लाइड शो भी बना देते हैं, ऐसे एक साइड से जैसे लेयर्स दिखा रहा होता है तेजी से, और उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं पीछे ले जाओ इमेज को, जिससे एक स्लाइड शो होता है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली ओके। हाँ जी सर, उसको ब्रेन वगैरह कैसे मतलब जा रहा है, इसीलिए चल रहा था ना कि आगे से रेडिएशन आती थी तो जो ब्लॉक हो जाती थी, हाँ, तो चली जाती थी पीछे, वो आगे फिल्म को डेवलप करती थी। हाँ हाँ, इसमें भी यही है। तो आगे स्कल ने ब्लॉक कर दिया, तो ब्रेन वगैरह कैसे स्कल ने ब्लॉक कर दिया, क्यों? पहले तो अभी बोन है ना, तो उसमें मेजॉरिटी ब्लॉक नहीं ना, वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रखते हैं ना, बहुत तेज प्रेशर। हाँ वो इंटेंसिटी ज़्यादा रखते हैं ताकि स्कल में से पास कर जाए। इंटेंसिटी ज़्यादा की वजह से वो ज़्यादा उसकी वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा, हाँ, या मतलब एक्सरेज ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है और हाई एनर्जी हार्ड एक्सरेज यूज़ करनी है ताकि स्कल में से वो गुजर जाए, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं ना इसको। लेट्स से ये 6 मार्क का बेटा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। क्या है? आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है सब कुछ बताओ। द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैट स्कैन, सिटी स्कैन के कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इमेज कैसे बनता है, फिर कंप्यूटर इमेज उसका कैसे बनाता है, एवरीथिंग यू हैव टू टेल इन दिस। तो देखो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। द पार्ट ऑफ बॉडी टू बी एनालाइज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड वॉक्सल्स, राइट। ये भी मैंने आपको वॉक्सल वाली बात बताई। किधर बताई आपको वॉक्सल वाली बात? ये वाली बात। ये देखो यहाँ पे क्या है कि लेट्स से ये अगर ब्रेन स्कैन करना है तो देखो इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल क्यूब्स में, और ईच क्यूब को क्या कहा है? वॉक्सल। तो ईच क्यूब इज वॉक्सल। ओके, नेक्स्ट इज ईच वॉक्सल हैज अ वैल्यू ऑफ इट्स एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कॉल्ड पिक्सल। ईच वॉक्सल हैज अ वैल्यू ऑफ इट्स एक्स-रे एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, कि वो कितनी एक्सरे एब्जॉर्ब कर सकता है। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक्सरे इज सेंट थ्रू डिफरेंट एंगल्स इनटू द बॉडी, 360 होता है ना, डिफरेंट एंगल्स इनटू द बॉडी, एंड एन इमेज इज टेकन ऑफ द स्लाइस, इट इज अ 2D इमेज। तो ये मैंने आपको बताया कि पहले कंप्यूटर हर वॉक्सल का 2D इमेज बनाता है। 2D इमेज क्यों बनाता है? आप ये चीज़ पहले सोचो। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो विजन है वो एक्सरे है, मतलब आप जो देखोगे अभी वो एक्सरे इमेज है। अभी आप क्या देख रहे हो? इस कवर की एक साइड देख रहे हो, तो ये 2D इमेज बन गया ना। अब आप क्या देख रहे हो? दूसरी साइड देख रहे हो, ये एक और 2D इमेज बन गया। फिर ये क्या है? एक और 2D इमेज बन गया। ये एक और 2D इमेज बन गया। ये क्या है? 2D इमेज। और ये क्या है? 2D इमेज। कितने 2D इमेज बने आपकी आइज में? इसके 1 2 3 4 5 6 बने। अब ये 6 आपका जो ब्रेन है ना, इसको प्रोसेस करेगा, जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा और इन 6 को कंबाइन कर देगा। कंबाइन करके ये बना देगा। और अब आप इस कंप्यूटर के अंदर आपने स्टोर किया हुआ है और आप देखो इसको हर तरफ से देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक 3D इमेज है।
कि आप हर तरफ से इसको देख रहे हो, राइट। तो इस तरह जो है ये कंप्यूटर जो है ये बनाता है इमेज ब्रेन का भी और बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स का भी। ये नहीं कि सिर्फ कैट स्कैन ब्रेन का ही होता है, हर बॉडी पार्ट का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो, दीज इमेजेस आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ 3D इमेज ऑफ दैट स्लाइस इन अ कंप्यूटर दैट कैन बी स्टोर्ड एंड व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, जो बात मैंने अभी आपको बताई है। देन द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट स्लाइसेस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द होल बॉडी दैट इज टू बी एनालाइज्ड। होल बॉडी और ऑर्गन जिसको भी आपने एनालाइज करना है उसका इमेज बन जाएगा एंड देन यू कैन सी थ्रू दैट। अब देखो क्या ये मतलब मुश्किल चीज़ है? मेन चीज़ क्या है इसमें? वॉक्सल इज द मेन थिंग, देन पिक्सल इज द मेन थिंग, एंड देन 2D इमेज बनेगा और फिर कंप्यूटर इन सब 2D इमेज को क्या करेगा? कंबाइन करेगा और उससे वो एक 3D इमेज बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग अब देखो ये वैसे रिमूव हो गया था जो मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ, बट इट्स ऑलवेज गुड कि हम उसको एक दफ़ा उसमें से गो थ्रू कर लें, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। देखो हाँ, CT स्कैन में से, लेकिन बात ये है कि अभी वो थोड़ा सा ना ये क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस ही है, क्योंकि ये 23 से रिमूव हुआ था ना ये टॉपिक के अंदर ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द सिलेबस कि ये रिमूव हो गया है, लेकिन अभी तक 2 सालों में आया नहीं है, राइट। ये वाली चीज़ आई नहीं है, बट इट्स वेरी इजी, इट्स अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट वी सेड कि 2D इमेज बनेगा, 3D इमेज बनेगा। तो वो कैसे बनेगा? देखो बेटा, ये लेट्स से ब्रेन है और ब्रेन के अंदर ना ये वॉक्सल्स हैं, कितने हैं? 4 वॉक्सल्स हैं। मैं सिर्फ उनकी एक साइड बना रहा हूँ, बाकी साइड्स मैं नहीं बना रहा। वैसे पूरा क्यूब बनता है ना, तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, मैं सिर्फ एक साइड बना रहा हूँ उसकी बस, राइट। लेट्स से इनके पिक्सल्स हैं 5, 4, 2, 1, ये इनकी पिक्सल वैल्यूज हैं। तो 4 वॉक्सल्स हैं and their pixel values are 5, 4, 2, 1. This different pixel value shows कि each part of this is having different density. इस वजह से एक्सरे की एब्जॉर्प्शन पावर डिफरेंट है हर एक के अंदर, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने कंप्यूटर के अंदर इसका इमेज बनाना है, राइट। तो दिस कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर कहेगा अच्छा भाई मैंने देखो ब्रेन का इमेज बनाना है और उसका ये 4 वॉक्सल्स हैं, लेकिन अभी कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, उसको नहीं पता कि इधर नंबर क्या है। बेसिकली दिस प्रोग्रामिंग इज ऑल बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। अगर कंप्यूटर के अंदर लाइक वी से दिस इज इन बॉडी, दिस इज इनसाइड बॉडी एंड दिस इज इनसाइड कंप्यूटर, कंप्यूटर कहता है भाई मुझे वो पिक्सल्स अपने अंदर यहाँ चाहिए, लेकिन वो कैसे आएंगे? कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1? वो ऐसे पता लगेगा कि कंप्यूटर जो है इसको एक्सपोज करेगा या हम इसको एक्सपोज करेंगे एक्स रेज के अंदर। आप देखो कैसे एक्सपोज करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज दिस। अच्छा, अब क्या होगा इसमें? दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये एक मैथ्स जो है वो सीक्वेंस लॉजिक है। यहाँ से बेटा एक्स रेज आ रही हैं और डिटेक्टर जो है वो इस साइड पर है, इधर। दिस इज एक्स रे डिटेक्टर जो कनेक्टेड टू कंप्यूटर है। अब देखो बेटा, जब एक्स रे इसमें से पास करेगी तो क्या वो किसी सिर्फ एक में से पास कर सकती है एक्स रे? एक वॉक्सल में से, 5 वाले में से, या सिर्फ 4 वाले में से? जिस तरह मैंने फाद की एग्जांपल दी कि मैंने उस तक बात पहुंचानी है, तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकती, इन लोगों में से हो के वहाँ तक जाएगी। तो दैट्स वाई 5 and 4, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 5 + 4 9। टोटल पिक्सल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। जब इसमें से गुजरेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो डिटेक्टर है ना, ये कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। दिस इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर। ये अब कंप्यूटर को बताएगा कि भाई डाटा नोट करो, डाटा इज 9, 3 and 9, 3। हालांकि इसने तो 2 वैल्यूज दी हैं, कंप्यूटर ने 4 क्यों लिख ली हैं? वो कहेगा भाई देखो यहाँ पे बात ये है कि ये 9, 3 आ रहा है ना, 9, 3 पैरेलल आ रहा है, तो कहेगा अच्छा इट मींस दिस वॉक्सल इज 9, दिस इज 3 एंड दिस वॉक्सल इज 9, दिस इज 3। वो रिपीट कर देगा उसको, राइट। उसने बॉक्सेस को फिल करना है। बॉक्सेस को क्यों फिल करना है इन बॉक्सेस को? क्योंकि उसको वो वाली वैल्यू अपने अंदर यहाँ चाहिए। जब वो वैल्यू आ गई ना, तो कंप्यूटर आपके ब्रेन का इमेज अपने अंदर बना लेगा, क्योंकि एक पावरफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जिस तरह आप देखो गेमर्स जिस तरह गेम्स वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो वीडियोस उन्होंने बनानी होती है उसके पीछे प्रोग्रामिंग में जाहिर सी बात है एक सीक्वेंस है, एक लॉजिक होता है जो वो लिखते हैं, और इसके थ्रू आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होती है। पीछे प्रोग्राम और चल रहा होता है, आपको चीज़ और नज़र आ रही होती है। इधर भी ऐसे ही है कि इसने अगर ब्रेन का इमेज बनाना है तो ये चीज़ इसने कंप्यूटर ने अपने अंदर लेकर आनी है। अब वो कैसे लेकर आएगा, उसका एक मैकेनिज्म है।
और उसमें आपका ये एक्सरे ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर ये दोनों 360 डिग्री इसके गिर्द घूमेंगे और फिर जो जो डाटा आएगा वो कंप्यूटर को देते जाएंगे और कंप्यूटर उस डाटा को देखकर फिर इमेज बनाएगा। ठीक है, एक लेट मी जस्ट गो विद दिस। अच्छा, ये आपका आ गया रीडिंग, ये कंप्यूटर के अंदर रीडिंग आ गई, पहली रीडिंग। अब मैं इसी को इरेज करके आगे चलूंगा, मैं मतलब नया नहीं लिखूंगा, इसी को इरेज करता जाऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने एक्सरे सोर्स को और डिटेक्टर को रोटेट करना है एट सम एंगल एंड लेट्स से दैट एंगल इज 45 डिग्री। इसको हमने 45 डिग्री रोटेट किया, ये 45 डिग्री चले गए और ज़ाहिर है डिटेक्टर भी यहाँ पे आ गया, ये आ गया डिटेक्टर यहाँ पे और ये उसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अब देखो, अब डिटेक्टर क्या रीडिंग अपने अंदर स्टोर करेगा? ये जो साइड से आ रही है 4 से वो 4 ही आएगा, ये जो आ रही है 5 + 1 से, दोनों बॉक्सेस से गुजर रही है 6। अब समझ लो ये कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम, एक लॉजिक है, बस एक गेम है जो हम खेल रहे हैं, नंबर्स वाली गेम है ये। अच्छा, फिर ये 2 में से गुजरेगा सिर्फ, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो दिस टाइम 45 डिग्री पर वो डिटेक्टर 3 रीडिंग्स आपको दिखाएगा क्योंकि वो 3 टाइप्स ऑफ वॉक्सल में से वो पास हुआ है। 4, 6, 2 क्या दिखाएगा? 4, 6, 2। अच्छा, अब देखो 4 जो है वो कॉर्नर पे है, तो ये 9 में, पिछले 9 में 4 ऐड कर देगा। 6 जो है वो मिडल में और इन दोनों मिडल वालों में से गुजरा है, तो इसलिए 6 हम इसमें भी ऐड करेंगे और 6 कंप्यूटर खुद पिछला इमेज स्टोर किया हुआ था उसमें वो एवरी नेक्स्ट इमेज एवरी प्रीवियस में ऐड करता जाएगा। अच्छा, फिर ये जो 2 है, 2 वाला इस कॉर्नर में 2 ऐड कर देगा, राइट? बस ये एक स्टेप समझना है, अगले सारे स्टेप एक जैसे हैं, ऐसे ही हमने करना है। एवरी नेक्स्ट डिटेक्टर रीडिंग को हमने प्रीवियस वॉक्सल रीडिंग में ऐड करते जाना है, राइट? अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ कि ये ऐड कैसे किया है, क्योंकि अगला स्टेप ऐसे ही है, यही स्टेप रिपीट करना है, बस 45 पे करना है, फिर 45 पे करना है और बात खत्म। 3 दफ़ा हमने इसको रिवॉल्व करना है। हम 360 नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ 3 दफ़ा रिवॉल्व करेंगे। एक जहाँ से स्टार्ट किया था इधर से, यहाँ से इधर 1 हुआ, यहाँ से 2 और यहाँ पे इस तरफ 3 करेंगे, तो 3 रोटेशन वी विल गेट ओवर इमेज, राइट? लेकिन जो अभी तक किया है मुझे इसका बताओ अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो। हाँ हाँ, देयर इज, हम कुछ करेंगे फिर वापस इसके ऊपर आ जाएंगे, राइट? हाँ, एकदम से, और कंप्यूटर बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग होती है ना, इस वजह से वो फ़ौरन कर देता है। हम तो ज़रा समझने में आधा घंटा लग जाए, हो सकता है हमें, उसने तो 1 सेकंड में ये काम कर देना है सारा। ठीक है, अच्छा आप देखो बेटा 9 + 6 कितना आ गया? चूंकि मैं नई जगह यूज़ नहीं करूँगा तो मैं इसी की जगह लिखूँगा। 9 + 6 कितना आ गया? 15। ये आपका सिंपल मैथ्स का टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 9 + 4 कितना आ गया? 13। और 3 + 2 कितना आ गया? 5। अच्छा, और उसके बाद ये दूसरा जो है ये कितना आ गया? 9। अच्छा, ये आ गया 9 और ये मैंने यूं कर दिया, ये आपके पास न्यू रीडिंग आ गई। ओके, अब क्या करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए? इसको फिर से रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे? 45 डिग्री, और डिटेक्टर को भी रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी अगेन रोटेट दैट, और मैं इसको ले आया यहाँ पे, और डिटेक्टर किधर आ गया? यहाँ पे। अगर कोई साथ साथ लिख रहा है तो दैट विल बी गुड, क्योंकि एंड पे हमें ये रीडिंग्स चाहिए होंगी वापस। आप देखो 5 + 2 7, 4 + 1 5। जाहिर है आप तो देखो, आप 2 ही रीडिंग्स आएंगी ना। देखो कॉर्नर से 3 की रीडिंग आएंगी और साइड से या इधर से 2 रीडिंग्स आएंगी। क्यों? क्योंकि ये 5 + 2 7 और ये 4 + 1 5। अब ये 2 रीडिंग्स है ना, तो 7 5 है, ये उस पिछले में ऐड कर दो सब। अब जब इसमें ऐड करोगे तो क्या आता जाएगा? ये क्या आएगा? 15 + 7 क्या आएगा? 22। समझ आ रही है मैंने क्यों क्या कर रहा हूँ? पहले ये जो ये वाला है इसमें मैंने 7 ऐड करना है, और ये वाले दोनों जो है इसमें मैंने 5 ऐड करना है, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 12। अच्छा, और वो कितना आ जाएगा? 18 और 14, ऐसे ही है। ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 14 ना, नीचे हॉरिजॉन्टली नहीं ऐड किया, नीचे ऐड किया। 7 5 यूं आ रहा है ना, तो मैंने यूं ऐड, जिसमें ये आ रहा है मैंने इसी तरह ऐड करना है। इसमें 7 ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया। ठीक है, एक पैटर्न में रखना है। अब नेक्स्ट मुझे बताओ मैं क्या करूं? नेक्स्ट क्या करूं भाई? लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप नाउ। फिर से रोटेशन, और इसको अब मैं करूंगा यहां से। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आपको सही बताना चाहिए।
कि ये अब इसकी रीडिंग क्या होएगी 5, क्योंकि ये सिर्फ 5 में से गुजर रहा है तो 5, ये जो बीच वाला है दोनों में से गुजर रहा है तो 4 + 2 6, और ये एक में से गुजर रहा है तो ये 1 आएगा। अब क्या करना है, अब ये 5 आपने इसमें ऐड करना है। अब ये ज़हन में रखना है कि 5 कहाँ ऐड करना है। 5 पहला बॉक्स है तो पहले बॉक्स में 5 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 27। अब मुझे वो बार बार इसको चेंज करना पड़ रहा है लेकिन चलो खैर है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ 6 में कहाँ ऐड करूँ, 6 4 और 2 की जगह पे, मतलब 6 डायगनली ऐड करना है तो इसमें क्या ऐड करना है 6, तो ये कितना हो गया 24, और नीचे 12 में ऐड किया 6 तो ये कितना हो गया 18। क्यों भाई अली, समझ आ रही है बात की? अच्छा, 14 में क्या ऐड करना है 1, मतलब ये कोई फिजिक्स तो है नहीं बेटा, ये तो एक गेम खेल रहे हैं हम, बस वो नंबर्स की जो गेम होती है, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस। 3 रोटेशंस हमारे पास फाइनल आ गया 27 24 18 15, बट हमने कहा भाई ये तो 5 4 2 1 तो नहीं है, हमें तो भाई 5 4 2 1 चाहिए। तो वो कहेंगे भाई अच्छा वेट, यू हैव टू डू 2 मोर थिंग्स एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो 2 मोर थिंग्स क्या है? नंबर 1, subtract background reading from each voxel. This background is not the radioactive background. This background is called sum of detector reading. Sum of detector reading in each step was background reading. अब जिसने बनाया हुआ है वो मुझे बताएगा कि डिटेक्टर में जब पहले हमने शुरू किया था तो डिटेक्टर रीडिंग का सम कितना आ रहा था, हमको ऐड करके बताओ। 12, दूसरे में कितना आ रहा था, दूसरे में यहां से 12, और तीसरे में कितना आ रहा है आपके सामने 5 6 1 12। तो इसका मतलब हाँ देखो हमने 3 करने थे, यहाँ सारा बेसिक था, 1 रोटेशन ये, 2 रोटेशन ये और 3 रोटेशन, वी आर डन। हमने सिर्फ 3 रोटेशन करनी है बस, पूरी 360 नहीं करनी यार, 3 रोटेशन करनी है बस, 3 रोटेशन, वी आर डन। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, ये रोटेशन नहीं थी, ये तो बेसिक था, फिर यहाँ पे किया 1 रोटेशन, यहाँ पे किया 2 रोटेशन, यहाँ पे किया 3 रोटेशन, बस खत्म बात। हमारे सिलेबस में 3 रोटेशन तक है, 360 नहीं जाना। सही बताइए यार, अब आप समझो क्या है बैकग्राउंड रीडिंग इज सम ऑफ डिटेक्टर रीडिंग एट वन प्लेस। बस यहाँ कितनी है 5 6 1 का सम करो कितना आता है 12। तो यहाँ पे जो था वो 5 और 7 था ना डिटेक्टर रीडिंग, उसका सम कितने है 12, और यहाँ पे जो है वो कितना था, यहाँ कितनी थी रीडिंग अभी पता लग जाएगी 2 6 4 थी, 2 6 4 थी ना, तो वो भी 12 है, और यहाँ कितनी थी 9 और 3, तो 9 और 3 12। The interesting thing is sum of detector reading will remain same in every reading, जहां मर्जी उसको ले जाओ it will be the same। कितनी इस केस में 12। आप हर एक में से बेटा 12 माइनस कर दो, हर एक में से 12 माइनस करो तो कितना आएगा 27 माइनस 12 करो कितना आता है, हर एक में से 12 माइनस करो कितना आता है 15, 24 में से 12 माइनस करो 12, 18 में से 12 माइनस करो 6, 15 में से 12 माइनस करो 3, ये आपके पास नई वॉक्सल रीडिंग आ गई। अब सेकंड और लास्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, अब आपने करना है डिवाइड ईच वॉक्सल बाय नंबर ऑफ रोटेशन, ईच वॉक्सल रीडिंग बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। तो आपने हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रोटेटेड दिस, कैसे, यहां से ये रोटेट नहीं किया ना, ये तो आपने फर्स्ट रीडिंग ली थी, यहां से आपने रोटेट किया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, so you have done 3 rotations only, so divide each of them with 3 and see what answer you will get। 15 को 3 से डिवाइड करो 5, इसको 3 से डिवाइड करो 4, इसको 3 से डिवाइड करो 2, इसको 3 से डिवाइड करो 1, तो you get the same image as इनसाइड द ब्रेन। क्योंकि देखो ब्रेन के अंदर, ब्रेन में भी 5 4 2 1 था, आप कंप्यूटर के अंदर भी 5 4 2 1 ले आए, एग्जैक्ट ब्रेन का इमेज जो है वो कंप्यूटर के अंदर बन जाएगा। तो दिस इज द टेक्निक। क्या टेक्निक है, एक्सरेज यूज हो रही हैं, फिर उनकी इंटेंसिटी मेजर हो रही है, लेकिन आगे एक एल्गोरिदम लग रहा है जो मैथ्स एल्गोरिदम है, ठीक है, और वो मैथ्स एल्गोरिदम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है जो उस 3D इमेज को जो है वो बनाता है, राइट। से वो कंट्रास्ट